प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहाँ आपसे चर्चा होती है आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि, आपके चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं और आपके नाम की राशि कौन सी है, उसके आधार पर आपकी कुंडली के बैठे ग्रह और आज आसमान में बैठे ग्रह आपके आज को कितना प्रभावित कर रहे हैं, सकारात्मक प्रभावित कर रहे हैं या नकारात्मक प्रभावित कर रहे हैं, इसे ही जानेंगे, जिसे शुभाशुभ राशिफल का कार्यक्रम कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं नियमित रूप से ज्योतिष का एक महानतम सिद्धांत बताता हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। इन भावों पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि और इन भावों में बैठे ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। जब भी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो लगभग इन्हीं ग्रहों के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में होती है। लेकिन इसके साथ इसके साथ साथ जन्म कुंडली का तीसरा भाव भी प्रबल मारक होता है। अब बात आती है कि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है जो पापक है, शनि बैठे हैं, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में एक अन्य ग्रह मंगल बैठ गए या राहु बैठ गए या केतु बैठ गए, तो प्रबल मारक भूमिका में अब कौन ग्रह आ जाएगा? तो जब किसी जातक के ऊपर से मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठे ग्रह मंगल की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, जो ग्रह द्वितीय भाव में बैठा है, या जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई एक ग्रह बैठा है जो शुभ ग्रह है, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई एक ग्रह बैठा है जो पापक है या शुभग है, तो किसकी दशा ज्यादा मारक का काम करती है? तो शास्त्रकार यहां लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ज्यादा मारक भाव तीसरा भाव होता है। यानी कि तीसरे भाव में बैठे ग्रह भी जातक के जीवन को मारने का काम करते हैं। द्वितीय भाव, सप्तम भाव और तीसरे भाव, ये मृत्यु और जीवन के विचार करने वाले भाव होते हैं। सप्तम भाव मारक होता है, उससे ज्यादा प्रबल मारक द्वितीय भाव होता है, और द्वितीय भाव से भी ज्यादा मारक तीसरा भाव होता है, और तीसरे भाव में बैठे ग्रह मारक की भूमिका में होते हैं। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह की दशा चल रही हो या इन तीनों ही ग्रह की दशाएं चल जाएं, तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जबकि अष्टम भाव के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं कि ये कष्ट बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक कष्ट देने वाली दशा होती है, और जबकि 12वां भाव लंबी बीमारी देने वाली दशा होती है। कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, घाव हो जाए, तो बहुत लंबी जो बीमारियां चलती हैं, जो बहुत लंबा कष्ट चलता है, वो 12वें भाव के अधिपति और उनकी दशा में चलती है। अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के जो बैठे ग्रह होते हैं, वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। वो मृत्यु सामने दर्शन करा देंगे पर मारेंगे नहीं। मारने का काम सप्तम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव के स्वामी करते हैं। क्लियर है? आइए पंचांग से आपका परिचय करा दूं। 20 जनवरी दिन सोमवार, माघ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि बीतने वाली है 9:58 सुबह तक। उसके बाद फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी। हस्त नक्षत्र बीतेगा रात को 8:30 तक। उसके बाद फिर चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। सुकर्मा योग है, वणिज करण है। राहु काल का निर्माण हो रहा है सुबह 8:35 से लेकर के 9:55 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन रात कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं वो कन्या राशि का बता रहा हूं। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 12:16 दोपहर से लेकर के 12:59 तक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभिजीत मुहूर्त के अधिपति या स्वामी साक्षात ब्रह्मदेव होते हैं। इस वजह से इस नक्षत्र में या इस काल में जो भी कुछ शुभ कार्य करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 1:44 से लेकर के 3:32 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 भाग्यशाली राशियां मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन हैं। आज की ये 6 भाग्यशाली राशियां जिन पे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा और सकारात्मक रहेगा। ग्रह स्थिति की बात करते हैं। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। कर्क राशि में मंगल देव वक्री हैं।
कन्या राशि में चंद्रमा और केतु एक साथ गोचर में हैं। बुध धनु राशि में, सूर्य मकर राशि में, शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र कुंभ राशि में और मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों का प्रभाव मीन राशि के जातकों को भ्रमित करेंगे राहु। वृष राशि के जातकों को सत्य बोलने की आदत अभी भी है और कई बार कड़वा बोलने की। कर्क राशि के जातक निर्णय गलत ले सकते हैं। चंद्रमा और केतु आपको धार्मिकता पढ़ाएंगे, धार्मिकता का पाठ पढ़ाएंगे, धर्म और तीर्थ का दर्शन होगा। धनु राशि के बुधदेव कृतज्ञता बढ़ाएंगे। सूर्य मकर राशि में नौकरी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देंगे। शुक्र और शनि आपको सांसारिक सुख देने वाले हैं। ये ग्रह स्थिति थी। अब बात करते हैं आज के पंचांग के बाद मैंने ग्रह स्थिति बता दी। अब मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशिफल। मेष राशि मेष लग्न के लिए आज ईमानदारी बढ़ जाएगी आपकी। वैसे ये अच्छी बात है। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए धर्म का बल, वाणी का बल, पद का बल, नौकरी प्रतिष्ठा संतान और प्रेम विवाह के बल में वृद्धि होगी। अगर मेष राशि के हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा विचार करिएगा। बाकी नौकरी के योग तो वैसे ही बने हैं। मेष राशि के हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, फैशन के क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, पदस्थ अधिकारी हैं और धर्म से जोड़ करके कोई काम करते हैं। बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों के लिए आज ब्राह्मण को पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के जीवन में थोड़ी उलझन बनी रहेगी। पराक्रमी तो आप आज और भी ज्यादा हो जाएंगे। बस अपने भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा। ज्ञान का बल, धर्म का बल, राजनीति का बल और साथ ही साथ मानसिक संतुलन ये ठीक रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा, यशमान पद प्रतिष्ठा में थोड़ा विलंब हो सकता है। हो सकता है कि आज आपको क्रेडिट थोड़ा कम मिले या उस कारण से आप परेशान हों। अचानक से किसी मित्र से मिलने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य का संघर्ष आज समाप्त हो जाएगा। वृष राशि के जातकों के लिए यशस्विता बढ़ जाएगी, बुद्धि तीव्र काम करेगी। नौकरी में थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति बन रही है, मतलब जो चल रही है नौकरी। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। वृष राशि के जातक हैं तो मैंने अंक बता दिया 7, शुभ रंग बता दिया सफेद। उपाय के तौर पे वृष राशि के जातकों को सफेद तिल का दान करना चाहिए और अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास प्रणाम जाकर के करना चाहिए। शिक्षक हैं, न्यायप्रिय या न्याय के क्षेत्र में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं और साथ ही साथ राजनीति में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्लियर है? उपाय भी मैंने बता दिया। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए ऊर्जावान बने रहना, व्यय पे नियंत्रण, वाणी पे संतुलन, पैतृक संपत्ति की वृद्धि में नुकसान न हो, कुटुंबजनों से मतभेद न हो, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कमजोरी न हो। बाकी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी और व्यापार लाभदायक होगा। अनुशासन का योग बढ़ेगा। व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी आज भाग्य का लाभ भी मिलने वाला है। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, पत्रकारिता, लेखन, कला और नृत्य आदि का क्षेत्र जो कला के अंतर्गत आता है, इसके साथ बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, बच्चों की दवाइयां और मेडिसिन, केमिस्ट, ड्रगिस्ट,
ये काम मिथुन राशि के हैं तो अच्छा है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, जिसमें हैवी मोटर व्हीकल्स जो होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ 3 बार करना चाहिए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के जीवन में नए विचार आएंगे, पर संतुलन की आवश्यकता होगी। रिसर्च, पढ़ाना, प्रोफेसर, प्रयोगशाला, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और बिजनेस, सुरक्षा विभाग और इंटरनेट, ये सब ठीक है। दूरसंचार का क्षेत्र, जमीन की भूमि नापन की स्थिति, वो भी ठीक है। जो बड़े बड़े मशीन वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहां पे अगर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो भी बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। व्यक्तित्व थोड़ा उथल पुथल में जा सकता है, उलझन थोड़ी बहुत रह सकती है आरंभ में, पर बाद में चल करके ठीक हो जाएगा। व्यक्तित्व ठीक है, जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ घर में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण भी बन सकता है। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग क्रीम कलर। उपाय के तौर पे शिव जी को केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के जीवन में तर्क बढ़ने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, नए मैत्री के योग बन रहे हैं, शारीरिक सुखों की वृद्धि होगी, घर में संसाधन की वृद्धि होगी, अचानक से कहीं से उपहार की प्राप्ति भी हो जाएगी, प्रमोशन के योग भी बने हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सिंह राशि के जातकों को बस निवेश करने से पहले सावधान होना होगा। सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। विदेशी मित्र और विदेशी सलाहकार से बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज आपको धन आएगा भी, और गाड़ियों की सुरक्षा पे, इन्वेस्टमेंट पे, गाड़ी के ईएमआई पे भी पैसा आज जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो वारंटी होती है, उससे आपको फायदा होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ज्ञान का बल, धर्म का बल बढ़ने वाला है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हैवी मोटर व्हीकल्स और सिविल इंजीनियरिंग, आईपीएस अधिकारी, राजनीति, पूजा पाठ की सामग्री और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ सुरक्षा, ये 6, 7, 7, 8 क्षेत्र अच्छे बने हुए हैं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के जीवन में पीछे जो काम रुका हुआ था, उसको आज करने की जल्दबाजी होगी, और आज आप निर्णय लेने में थोड़ी बहुत झिझक भी दिखाएंगे। यशस्विता ठीक है, मन भ्रमित हो सकता है, माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। घर में कलह का वातावरण ना बने, इसका ध्यान रखिएगा। गलत मित्रता में ना जाइएगा, मित्रों से नुकसान संभव है। कन्या राशि के जातकों का यश, मान प्रतिष्ठा, संतान और नौकरी की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्र चिंतन में बदलाव होगा, वो लाभदायक होगा, और व्यक्ति की ख्याति भी बढ़ेगी। कन्या राशि के हैं, हॉस्पिटल में हैं, नौकरी में हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, डेली नीड्स किराना स्टोर, मॉल के अंदर कोई दुकान, फैशन और कपड़े का काम और रंगों का काम, तो भी बहुत अच्छा है। कालीन वगैरह, बुनाई वगैरह, हस्तकरघा, ये सब ठीक बना हुआ है। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग कन्या राशि के लिए हरा रहेगा। उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज करना चाहिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के जीवन में आज पढ़ाने में, पढ़ने में और यूनिवर्सिटी में लाभ होगा। दिन अच्छा बीतेगा, माता पिता खुश रहेंगे। पिता थोड़े अपने स्वभावों में बदलाव कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ज्ञान का बल, धर्म का बल, ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन ठीक है, आपका विषय ठीक है, आपने बिल्कुल सही विषय चुना है, उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों के लिए क्रिएटिविटी, बैंकिंग, फाइनेंस, फैशन, ये सब क्षेत्र बढ़िया बने हुए हैं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे आज अगर हो सके तो माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करें, या अगर हो सके तो सफेद तिल का दान करें। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को आज घमंड नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने काम पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को
नए घर में प्रवेश करके काम करना सुखद रह सकता है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को माता और पिता का आदर बना रहे। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को फिर से दोबारा अपने आप को इंगेज करने की आवश्यकता होगी और काम चलने लगेगा। विश्वास के साथ काम करेंगे तो आगे भविष्य उज्जवल है। नौकरी के योग बनेंगे, भवन भूमि वाहन के योग बनेंगे और छोटी मोटी यात्रा भी संभव है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, फिनांस का काम करते हैं और पशुपालन आदि का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लें या ओम आदित्याय नमः का कम से कम 108 बार जप कर लें। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के जीवन में आज का दिन काफी बेहतर बीतेगा। व्यक्तित्व, प्रभाव, धन बल, चरित्र का बल, माता पिता का आशीर्वाद, ये सब प्राप्त होगा। घर की मशीनें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं, उनको बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा, उनमें पैसा खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। घर में जो होता है ना, वो आतिथ्य सत्कार के अवसर भी मिलेंगे। मित्रों से फायदा हो सकता है। कम्युनिकेशन ठीक होगा, साथ ही साथ भाग्य का बल भी बढ़ेगा। पैसे बचने शुरू होंगे इस दिन से या इस माह से, ये भी कह सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला या पीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैंकिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, टेलीकॉम में हैं, हार्डवेयर में हैं और साथ ही साथ बैक ऑफिस का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर, हॉस्पिटल भी ठीक रहेगा। उपाय के तौर पे धनु राशि के जातकों को मंदिर का दर्शन करना चाहिए, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए आज आपकी प्रतिभा बढ़ जाएगी। इस वजह से समाज में आपको प्रतिभाशाली होने का गौरव प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है। भवन भूमि वाहन, नए संबंध, प्रेम विवाह, प्रेम में उतरने का योग, ये सब ठीक बना हुआ है। मकर राशि के जातकों को अपने भाग्य पे विश्वास करने की आवश्यकता, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र को उजागर करने के लिए तीव्र मेहनत और अपने आप को जिज्ञासु बनाने की आवश्यकता। मकर राशि के हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इसके साथ साथ कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं और भूमि भवन से संबंधित कोई काम करते हैं, चल अचल संपत्ति बनाने का, तो भी बहुत अच्छा है। आभूषण और कपड़े के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग आसमानी। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को योजना बनेगा और उस पर अमल करने का समय आ गया है। बहुत दिन से पेंडिंग काम अब एनर्जाइज होगा। तीर्थ का दर्शन हो सकता है, बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, अच्छे लोगों से मैत्री हो सकती है और आपके पति और पत्नी के बीच का मतभेद आज शांत हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास से आने के वाले समय में बहुत लाभ के योग भी बन रहे हैं। शेयर बाजार, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ये बहुत अच्छा है। कपड़े का काम और जमीन नापने का काम, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कोयला और गैस एजेंसी का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग भी ठीक है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या अगर हो सके तो आज रामचरितमानस का 1 पेज निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए नया काम करना, नए लोगों से मैत्री करना, पुराने संबंधों को फिर से नया स्वरूप देना, पुराने लोगों से पुराना निकटता जो होती है वो फिर से पुनर्जीवित हो जाए। मीन राशि के जातकों को माता, बच्चे और पत्नी के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। परस्पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे पारिवारिक मतभेद दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ मीन राशि के जातकों के लिए धर्म का बल, ज्ञान का बल और बुद्धि का बल बढ़ा हुआ मालूम पड़ रहा है।
शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग नारंगी। उपाय के तौर पे देवी मैया के मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।